हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि 9th मंथ लग चुका है, ऐसे में कैसे पता करें कि सर्विक्स का मुंह कैसे ओपन होता है और हमको क्या सिम्टम्स महसूस होते हैं और डिलीवरी हमारी कब तक होती है। तो बच्चा 8 मंथ के बाद 8.5 महीने के बाद हेड डाउन पोजीशन करता है और धीरे धीरे जैसे आपके पीरियड्स के समय आपको लगता है कि सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है, वैसे ही आपको धीरे धीरे लगने लगेगा कि जो सर्विक्स का में है, पेल्विक का जो एरिया है वो धीरे धीरे ओपन होने लगा है। डिलीवरी कब होती है? तो आपको 36 सप्ताह से 42 सप्ताह के आसपास हो सकती है। आपकी डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ महिलाओं की डिलीवरी जल्दी तो वहीं कुछ महिलाओं की डिलीवरी लेट। 37 यानी कि 37 सप्ताह से पहले अगर आपकी डिलीवरी रहती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी रहती है। उसमें बच्चे का वेट कम होना, आपकी डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन होना, ऐसा हो सकता है। 37 वीक के का बाद होती है तो बिल्कुल वो नॉर्मल है, काफ़ी अच्छा है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन कम रहता है, बच्चा स्वस्थ रहता है, माँ स्वस्थ रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ महिलाओं को 40 सप्ताह, कुछ महिलाओं को 42 सप्ताह के आसपास भी होता है। आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, आपको डेट दी है, उस डेट से पहले भी हो सकती है, उस डेट के ख़त्म होने के बाद यानी कि पूरा 9th मंथ ख़त्म होने के बाद उसके 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकती है, फर्स्ट वीक के अंदर। 9th मंथ जैसे ही लगता है उसमें आपके फर्स्ट वीक में भी हो सकती है, सेकेंड में भी, 15 दिन में भी या 20 दिन में भी हो सकती है। 8वें महीने में डिलीवरी मानी जाती है, थोड़ी हाई रिस्क की डिलीवरी रहती है, क्योंकि उस समय गर्भ में बच्चा तो पूरी तरह से बन जाता है, लेकिन पूरी चीज़ों को विकसित होने में, पूरी चीज़ों का डेवलपमेंट अच्छे से है, इसलिए ज़रूरी है कि 9th मंथ में डिलीवरी हो। अब आप क्या कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो, 9th मंथ में हो या 9th मंथ के बाद भी अगर 7 दिन के अंदर भी होते तो बिल्कुल सही है और सही सुरक्षित स्थिति मानी जाती है। अगर आपकी डिलीवरी 39 से 40 यानी कि 39 से 40 सप्ताह के बीच मानी जाती है तो फुल टर्म बेबी माना जाता है, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा डिले होता है, थोड़ी डिलीवरी डेट बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं अल्ट्रासाउंड में वो आपके 7 दिन रहते हैं उसको जोड़ कर देते हैं, 7 दिन को प्लस करके देते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी का 9th मंथ लगता है तो महिलाओं के मन में कई सारे सवाल होते हैं, हमारी डिलीवरी कब तक होगी, कैसे सिम्टम्स रहेंगे, हमको कैसा महसूस होगा। तो आप परेशान ना हो, अपने खान पान का ध्यान ज़रूर रखिए, टेंशन मत लीजिए, लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर बढ़ा दीजिए। जितना पोषण आपको ज़रूरत रहेगी डिलीवरी के समय, उस समय बेबी को भी रहेगी, तो लिक्विड वाली चीज़ों को लीजिए, क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर ही रहता है। अब आपको कैसे सिम्टम्स से महसूस हो सकते हैं बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है, तो आपकी डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है, पहली है कि दूसरी। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो बच्चा 8वें महीने में भी हेड डाउन पोजीशन करता है। सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे खुलता है, 10 सेंटीमीटर खुलना चाहिए, 4 फिंगर जाना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। पेट के निचले हिस्से में कड़कपन लगेगा, भारीपन लगेगा, पेट झूला हुआ लगेगा, नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, चेस्ट से लगा हुआ भाग खाली हो जाएगा, सांस लेने में आसानी होगी। आप खुद महसूस करते सकते हैं आपका पेट देख कर कि पेट नीचे की तरफ झुक गया है। तो ये पहला सिम्टम्स था। दूसरा सिम्टम्स की बात करें, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि जितना भी बच्चे का सर काफ़ी भारी रहता है, हेड डाउन पोजीशन करता है, तो जो मूत्राशय की नसों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसे सटीक सिम्टम्स हैं जो सभी महिलाओं के साथ होते हैं। इसमें से ऐसी कोई सी महिला नहीं है जिनको ये सिम्टम्स नहीं होते हैं। हम वही सिम्टम्स की बात करेंगे, ऐसा नहीं आपको 2 होते हैं, 4 होते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है कि क्यों ना बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़े, उनको बार बार ऐसा लगता है पोटी के लिए जाना पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सटीक सिम्टम्स हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। अब आपको चलने में, बैठने में थोड़ी सी आपकी चाल चेंज हो जाएगी, आप एक पैर पर ज़्यादा जोर देकर चलेंगे और साथ ही आपको अब सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। चलते समय भारी भारीपन लगेगा शरीर, कुछ ज़्यादा
आप काम करने की नहीं बन सकते, आप हल्के फुल्के से काम में थक जाएंगे। तो ये सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं। ये सिम्टम बिल्कुल सटीक हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, बच्चे की मूवमेंट आपको बहुत कम फील होने लगेगी, साथ ही पीठ में दर्द होगा, जांघों में दर्द होगा। तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही।